Hello students, welcome to part 4th visual lectures of trigonometry for NDA 2022. So let's we start. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ यदि x इज इक्वल टू sec पे पावर n थीटा एंड और y इज इक्वल टू b इंटू टेन पे पावर n थीटा दिया हुआ है और देन द थीटा एलिमिनेशन इज व्हाट। कहने का मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो मतलब आंसर्स आएगा, उसमें मेरा थीटा शामिल नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मीनिंग मतलब थीटा एलिमिनेशन का मतलब वही हुआ, राइट। और ये कुछ मेरा ऑप्शन दिया हुआ है तो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का प्रोसेस देखिए क्या है इसका। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ए इंटू सेक पे पावर एन थीटा और y का वैल्यू दिया हुआ है b इंटू टेन पे पावर एन थीटा, राइट। जब भी थीटा एलिमिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हम जो मेरा वैल्यू दिया रहेगा उस पर हम फोकस करेंगे, राइट। इसमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, सेक और टेन दिया हुआ है। हो न हो ये जो मेरा क्वेश्चन बनेगा किसी एक फार्मूला के ऊपर बेस्ड होगा, राइट। तभी मेरा वहाँ से थीटा गायब होगा, मतलब थीटा एलिमिनेट होगा। देखिए एक्स इजिकल टू ए पे पावर सेकेंड थीटा, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेक पे पावर एन थीटा, राइट। तो यहाँ से हम एक्स अपॉन ए पे पावर वन अपॉन एन इज इक्वल टू लिख लिए सेक थीटा, राइट। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। अगेन इसको भी आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से y अपॉन बी इज इक्वल टू टेन पे पावर एन थीटा, या फिर इसे लिख सकते हैं y अपॉन बी पे पावर वन अपॉन एन इज इक्वल टू टेन थीटा, राइट। और ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको और इसको थोड़ा गौर से देखेंगे कि सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है, राइट। क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ओके। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक थीटा का वैल्यू डालेंगे। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो, एक्स अपॉन ए पे पावर वन अपॉन एन। तो एक्स अपॉन ए पे पावर वन अपॉन एन, ये मेरा सेक थीटा का वैल्यू है। और अगेन इसका स्क्वायरिंग करेंगे, राइट। इसका हमने स्क्वायरिंग कर दिया। माइनस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है वाई अपॉन बी पे पावर वन अपॉन एन। तो टेन थीटा की जगह पे हमने लिख लिया वाई अपॉन बी पे पावर वन अपॉन एन, और स्क्वायरिंग है तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया इज इक्वल टू वन, ओके। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो एक्स अपॉन ए, और आपने पढ़ा होगा कि ए पे पावर एम पे पावर एन रहे तो हो जाता है, ये मेरा हो जाता है ए पे पावर एम इंटू एन, राइट। और इसे हम लिख सकते हैं वन पे पावर टू है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए पे पावर टू अपॉन एन, माइनस इसे भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई अपॉन बी पे पावर टू अपॉन एन इज इक्वल टू वन। और ये जो मेरा रिजल्ट आया ये मेरा थीटा से एलिमिनेट है, राइट। मतलब इसमें मेरा थीटा शामिल नहीं है। तो ये इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर निकल जाएगा और ये मेरा ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एंगल सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। मतलब ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें सी मेरा राइट एंगल है, राइट। कहने का मतलब सी मेरा समकोण है, राइट।
हमें बताना है कि 10A प्लस 10B का मान क्या होगा। ओके, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस C एंगल का सामने वाला साइड का लेंथ हो जाएगा C, इस B एंगल का सामने वाला साइड का लेंथ हो जाएगा स्मॉल b, और इस एंगल A का सामने वाला साइड का लेंथ हो जाएगा स्मॉल a, राइट। हमने ऐसा मान लिया। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल में हम एंगल A लिख सकते हैं 10A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट मीन्स A अपॉन B, तो लिख दिया A अपॉन B। और 10B लिख सकते हैं इसी ट्रायंगल में, जब इस एंगल को लेंगे हम तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट, और ये मेरा बेस हो जाएगा, तो 10B इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन A, राइट। अब इस दोनों को आप प्लस कीजिए तो यहाँ से मेरा 10A प्लस 10B निकल जाएगा, तो 10A प्लस 10B, इससे हम लिख सकते हैं 10A का मान क्या निकला 1 अपॉन A, सॉरी A अपॉन B, तो A अपॉन B लिख दिए, प्लस 10B का मान क्या निकला B अपॉन A, तो हमने लिख दिया B अपॉन A। इसको आप सॉल्व कीजिए तो नीचे एलसीएम आएगा AB, राइट। B से B कैंसिल हुआ तो ऊपर A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, यही तो आया। देखिए ये मेरा ऑप्शन से मैच कर रहा है? नहीं, ये मेरा किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। इसी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होगा, दैट मीन्स C स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख दिया, राइट। ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय का एक थ्योरम होता है, राइट। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे है ना हम लिख सकते हैं C स्क्वायर अपॉन AB, राइट। और ये मेरा ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ओके, और इस टाइप का क्वेश्चंस एनडीए में हर बार पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चंस को थोड़ा केयरफुली देख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10A माइनस 10B इक्वल टू एक्स और कॉट B माइनस कॉट A इज इक्वल टू वाई, तो हमें कॉट A माइनस B का मान निकाल के दिखाना है कि क्या होगा, राइट। जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं 10A माइनस 10B इज इक्वल टू एक्स और कॉट B माइनस कॉट A इज इक्वल टू वाई। एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है क्योंकि वहाँ टाइमिंग बहुत कम होता है, राइट। आपके समझने के लिए हम यह लिख देते हैं। ओके, और हमें कॉट A माइनस B का मान निकालना है कि क्या होगा। तो कॉट A माइनस B का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि कॉट A माइनस B का फार्मूला होता है कॉट A इंटू कॉट B प्लस 1 अपॉन कॉट B माइनस कॉट A। ओके, और ये जो मेरा क्वेश्चंस में दिया हुआ है इसमें सिर्फ कॉट B माइनस कॉट A का वैल्यू दिया हुआ है, बट कॉट A इंटू कॉट B का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, राइट। तो इसके और इसके हेल्प से हम कॉट A इंटू कॉट B का मान निकालेंगे, राइट। देखिए ऊपर में मेरा 10A माइनस 10B है, तो सबसे पहले हम इसे कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। देखिए 10A माइनस 10B इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट A, 10A को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉट A और माइनस 10B को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉट B इज इक्वल टू एक्स। इसको आप सॉल्व कीजिए तो एलसीएम आएगा कॉट A इंटू कॉट B, कॉट A इंटू कॉट B
कॉट ए से कॉट ए कैंसिल होगा, तो कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो यहाँ से देखिए कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी लिख सकते हैं हम, सॉरी कॉट बी माइनस कॉट ए का वैल्यू वाई है, तो वाई अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब देखिए क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर यहाँ से डायरेक्ट लिखिए आप, कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एक्स नीचे जाएगा और ये मेरा ऊपर जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स, कॉट ए इंटू कॉट बी का वैल्यू भी निकल गया और कॉट बी माइनस कॉट ए का वैल्यू मेरा दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो ये इसका और इसका वैल्यू आप इसमें आप रख दीजिए, तो कॉट बी माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी का वैल्यू क्या है, बोले वाई अपॉन एक्स, तो हमने लिख दिया वाई अपॉन एक्स प्लस वन, कॉट बी माइनस कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है वाई, तो हमने लिख दिया वाई। इसको आप सॉल्व कीजिए, ऊपर का एलसीएम क्या है, एक्स आएगा, तो हमने लिख दिया एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, राइट। तो वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई हो गया, राइट। और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स वाई, वाई अपॉन एक्स वाई क्या, वन अपॉन एक्स और प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, दैट मीन्स वन अपॉन वाई, राइट। और ये मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, राइट। तो कॉट ए माइनस बी का वैल्यू निकल गया वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/5, राइट। और आगे मेंशन किया हुआ है कि ए का जो वैल्यू है वो मेरा 450 डिग्री से लेके 540 डिग्री तक है, राइट। इक्वल, तो हमें बताना है कि cos a/2 किसके इक्वल होगा। ये ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/5, राइट। और ए का वैल्यू 450 से लेके 540 के बीच दिया हुआ है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर एक सर्कल देखिए, वन रोटेशन 360 डिग्री होता है ना, अगेन इसमें 90 प्लस कीजिए तो क्या आएगा 450 आएगा, राइट। और अगेन इसमें 90 प्लस कीजिए तो 540 आएगा। दैट मीन्स ये जो मेरा एंगल होगा वो, दैट मीन्स ये जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, राइट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन और कॉसेक इसमें मेरा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ओके। और cos a/2 का मान हमें निकालना है कि क्या होगा, राइट। देखिए cos a/2 का एक फार्मूला होता है √1 प्लस cos a/2, राइट। अब देखिए, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, ओके। बट जो मेरा दिया हुआ है उसमें ओनली साइन ए का मान दिया हुआ है, राइट। तो देखिए हम यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम cos a लिख सकते हैं प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। इसको आप सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है 3/5, मतलब 3/5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9/25, ओके। 25 माइनस 9 मतलब क्या 16, तो 16/25, तो प्लस माइनस 16/25। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 4/5,
अब कॉस का जो वैल्यू होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा वो निगेटिव होता है, राइट। और यहाँ मेरा प्लस माइनस दोनों की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ से ओनली हम कॉस ए का जो वैल्यू लेंगे -4/5 लेंगे, राइट। कॉस का वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को आप इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो कॉस a/2 होगा यहाँ से 1 प्लस कॉस ए की जगह पे 4/5, दैट मीन्स -4/5, तो प्लस माइनस -4/5 अपॉन 2। इसको आप सॉल्व कीजिए, ऊपर क्या 5 - 4 दैट मीन्स 1/5 और नीचे 2, राइट। तो दैट मीन्स 1/5 क्रॉस 2 क्या 1/10। इसको हम लिख सकते हैं 1/√10, राइट। दैट मीन्स cos a/2 का वैल्यू निकल गया 1/√10, और ये मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। एक्चुअली काफ़ी लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते क्योंकि उसको अपलोडिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, इसलिए हर एक वीडियो में हमने 4 से 5 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। ओके, और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।